हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी सब्जेक्ट है जो कि हिंदी मीडियम में है और जो आप लोग कमेंट करते रहते हैं इसलिए हम लेकर के आए हैं। और इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको बता देते हैं दोस्तों कि इसी तरह से आप कमेंट करते रहे किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ठीक है, ये रहा 4 ऑप्शन। तो पहला का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, जो 5 जगत का वर्गीकरण होता है तो पहले ये सबका नाम बता देते हैं कि 5 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मोनेरा। और भी वीडियो अपलोड किए हैं बायोलॉजी का, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ भी बताएं। पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, और तीसरा हो गया कवक, और चौथा हो गया प्लांटे, और पंचवा हो गया एनीमेलिया। ठीक है, एनीमेलिया ये। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर जो आप ऑप्शन आप देख लीजिए कि कौन सा आपको मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विषाणु मतलब कि सी, ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब हैं। प्लेंटी है और एनिमिलिया है, फिर कवक है और प्लांटे है। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पादप जगत के उभयचर हैं कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शैवाल का जनक किसे कहा जाता है। तो शैवाल का जनक कहा जाता है फ्रिटिस्ट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है रिक्सिया प्रजनन करता है। तो रिक्सिया प्रजनन करता है यौन और वनस्पतिक विधि दोनों विधि से करता है। ठीक है, रिक्सिया प्रजनन करने का 2 विधि है, एक यौन विधि है और एक वनस्पतिक विधि है। ठीक है, वनस्पतिक यौन प्रजनन में क्या होता है कि इसमें युग्मों का संलयन होता है। ठीक है, और वानस्पतिक प्रजनन में क्या होता है कि विखंडन के निर्माण के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है रोडोफाइसी समूह मतलब किस समूह के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, लाल शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल इसे क्यों कहा जाता है। तो लाल शैवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिकाओं, ये जो लाल शैवाल के कोशिका है। ठीक है, कोशिकाओं में लाल रंग ये जो लाल रंग द्रव्य आर फाइकोएरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वह जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति पूर्ण रूपेण अनुपस्थित रहता है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं होता है, उसका आपका नाम बताना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा हुआ क्लोरोफाइसी में उपस्थित प्रमुख वर्णक हैं तो कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए एवं बी, क्लोरोफिल ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जेली फिश को किस संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जेली फिश को संघ के अंतर्गत मतलब इसमें से जो दिया किस संघ के अंतर्गत रखा गया है या फिर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, सिंडिया का अगर इंग्लिश स्पेलिंग देखें तो CNIDARIA। ठीक है, ये होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है जीवित स्तनधारियों को कितने उप समूहों में वर्गीकृत किया गया। उप समूह का मतलब सब ग्रुप। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 3। ठीक है, 3 उप समूह में बांटा गया है। अगर उसका नाम जानना चाहे तो पहला हो गया इसका मोनोट्रेमिज्म। ठीक है, मोनोट्रेमिज्म। दूसरा का हो जाएगा मेर्सपियल्स,
और तीसरा मतलब हिंदी में इसको कहते हैं धानी, ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं अंडज स्थनी, ठीक है, अंडज स्थनी। और चौथा मतलब तीसरा जो है वो है प्लेसेंटल्स, ठीक है, प्लेसेंटल्स ये होता है, ठीक है। तो ये 3 समूह हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें लिखा हुआ है शीर्षस्थ प्रभुत्व किसके कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों किसी भी विषय का अगर आपको चाहिए तो इसी तरह से हमें कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ मक्का के दाने के भ्रूणपोष की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, कौन सा होती है, यहाँ पर ये भ्रूण लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। चलिए तो ये रहा 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। किस में माइक्रोफाइल होता है, तो किस में माइक्रोफाइल होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों में, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है भ्रूणपोष पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का अभी बताया मक्का में, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 है द्विनिषेचन, ठीक है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, किसमें संपन्न होता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, एंजियोस्पर्म में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द्वितीयक वृद्धि में सेकेंडरी ग्रोथ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। और हमको आंसर बताने से पहले दोस्तों आपको खुद से करना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, ठीक है, कि कितना आपका रिवीजन हो चुका है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए लिखा हुआ है विभज्य ऊतक कोशिकाओं में अधिक होता है, तो क्या अधिक होता है, ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, लवण अधिक होता है। इसके बाद है 18 है एक पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो एक पेड़ की आयु निर्धारित की जाती है वह वार्षिक वैल्यू की गणना करने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19 आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है, तो 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 यकृत प्रोटीन शिरा रिक्त को कहाँ से यकृत तक पहुँचाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंत से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका डी पेशियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है, तो कौन सा अंग, तो क्लोरोप्लास्ट पौधों में होता है, ठीक है, जंतु में नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 माइटोप्लास्ट क्या है, ये रहा 4 ऑप्शन। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसके बाद है 25 में लिखा हुआ है कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो बताइए जल्दी। इसका आंसर बिल्कुल इजी है और ऑप्शन नंबर ए है काइटिन का बना होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम की सबसे बाहरी उप इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है 27 बिना सीधी श्रृंखला वाले लिपिड क्या कहलाते हैं, तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, एस्टेरोल्स, ठीक है, एस्टेरोल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 28 आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए राइबोज। इसके बाद नेक्स्ट है 29 है पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होता है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट।
सेल प्लेट। इसके बाद है नेक्स्ट है 30, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर शुरू किया जाता है। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, पैक्टिन। ठीक है। इसके बाद है 31 है, 31 में लिखा हुआ है म्योसिस 1 एवं म्योसिस 2 विभाजन के मध्य अवस्था खाली जगह है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए लिखा हुआ है NADP का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है, और अगर दोस्तों आप लोग का अगर मैथ है तो आप कमेंट करते हैं कि मैथ हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो अगर इंग्लिश में बता दें तो ऑप्शन है, सॉल्यूशन करने में क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, और नहीं तो कमेंट कीजिए तो हम हिंदी में भी प्रयास करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो 33 का देखिए यहाँ पर C4 का पूछा है ना, C4 का पूछा है, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर C3 का इसमें पूछता तो ऑप्शन नंबर ए होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर C4 का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 34 है, हड्डी में वायु कोष्ठ पाया जाता है तो किस में, गौरैया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट है 35, मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या है, तो रेटिना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है 36, मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यकृत। इसके बाद है 37 है, मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग है, तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ब्रेक। इसके बाद नेक्स्ट है 38, एक एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाता है, तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा से एपो एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट है 39, लाल रक्त कणिकाओं का विनाश खाली जगह में होता है, कहाँ पर इसका विनाश होता है, तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लीहा में। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है, आम का जैविक नाम क्या है, तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर ए, मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, तो मेंजिफेरा इंडिका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट है। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।